हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है जिनका ब्रेकअप हो चुका है वो पर्सन क्या सोच रहे हैं। किसी की रिक्वेस्ट आई थी पर्सनल रीडिंग को लेके, उनकी कोई दुविधा है ब्रेकअप को लेके, लेकिन मैं पर्सनल रीडिंग नहीं करती। फिर भी मैं समझ सकती हूँ कि कोई कितना डिस्टर्ब है, इसलिए अपनी तरफ से हेल्प कर रही हूँ कि उम्मीद है थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। कि जनरल रीडिंग है, फिर भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो पर्सन चाहता क्या है या चाहती क्या है जिस वजह से उन्होंने ब्रेकअप कर लिया। तो टैरो में से हम 5 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से 10 कार्ड। लेकिन एक बात हमें याद रखनी ज़रूरी है कि कोई छोटा बच्चा तो है नहीं वो पर्सन कि जिसको बहला फुसला के कोई ब्रेकअप करने को बोल दे। उन्होंने जो कुछ भी किया है वो अपनी मर्जी है। उनकी नासमझी हो सकती है, बेवकूफ़ी हो सकती है, या फिर वो प्यार भी नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि उन्होंने बिना सोचे समझे या फिर ऐसा किसी की बातों में आके किया है, ऐसा तो नहीं हो सकता। और अगर ऐसा हुआ भी है तो भी उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो पर्सन खुद है। उस पर्सन को सोच के अगर आप अपने दिल की हालत बुरी करने वाले हैं तो शायद उस पर्सन को उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला भी नहीं है। 1 2 3 4 5। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। पहला ही कार्ड है किंग ऑफ सॉर्ड्स का, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। ये सॉर्ड रिप्रेजेंट करती है कम्युनिकेशन को। तो जैसे यहाँ पे ये बुक है उसमें पढ़ के ही ये पर्सन कुछ बोलने वाले हैं, वैसे ही शायद उनकी जो दिल की किताब है उसके ऊपर क्या लिखा है ये सिर्फ उन्हें पता। लेकिन वो शायद अपनी मर्जी चलाने वाले पर्सन हो सकते हैं, यानी कि जैसे ये पर्सन अगर चाहे तो अपनी मर्जी से एक्शन ले सकता है, किसी से बात कर सकता है या फिर कुछ भी कर सकता है। जैसे यहाँ पे खुला आसमान है तो इस पर्सन को क्लैरिटी मिल गई है कि उन्हें क्या करना है। तो शायद अगर आपके पर्सन ने ब्रेकअप कर लिया है तो इसका मतलब यही है कि उन्हें पता था कि उनका दिल आखिर चाहता क्या है। तो हो सकता है उन्हें ज़िंदगी में ऐसे पर्सन के साथ मूव ऑन होना था जो उनकी दिल की किताब के मुताबिक चलने वाला हो, और शायद आपको उन्होंने वो सब बातें बताई भी नहीं थी कि वो आखिर चाहते क्या है। लेकिन मे भी उन्हें शायद कहीं पे लगा कि उनके दिल के मुताबिक यहाँ पे बातें होने वाली नहीं है। हो सकता है इस वजह से उन्होंने ब्रेकअप किया है। नेक्स्ट है 7 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। जैसे यहाँ पे हर एक कप है उसमें अलग अलग कुछ विशेष है। जैसे यहाँ पे ये फ्लावर है, ये स्टार्स है, ये बुक है, ये हार्ट है, ये घर है ऐसा, और यहाँ पे ये दिल है और यहाँ पे पैसे हैं। तो ऐसे ही जिस पर्सन के भी साथ आप डील कर रहे हैं वो पर्सन शायद काफ़ी विशफुल है, यानी कि उसकी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ चाहते हैं। और जब भी ये किसी से भी बात करता है, जैसे ये लेडी इस लेडी से बात कर रही है, लेकिन वो अपने विश के बारे में सोच रही है कि मुझे क्या चाहिए, और वो वही सोच के ही आगे बात करने वाली है। तो जैसे आपके पर्सन ने अगर आपसे ब्रेकअप कर लिया है तो वो ब्रेकअप करते समय भी इन्होंने सोचा था कि इन्हें ज़िंदगी में क्या चाहिए, और शायद उन्हें ऐसा लगा कि यहाँ पे उनकी वो विशेष, यानी कि उनकी जो भी ज़िंदगी की ख्वाहिशें हैं वो पूरी नहीं होने वाली। कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे इतनी सारी ख्वाहिशें हैं, वैसे ही शायद अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक ये पर्सन जीने वाले हो सकते हैं। और उन्हें लगा कि शायद यहाँ पे उनकी विश पूरी नहीं हो सकती, मे बी इसलिए उन्होंने ब्रेकअप किया है। नेक्स्ट है जजमेंट। तो जैसे यहाँ पे ये अपनी कोई धुन बजा रही है, ये छोटा सा कैट नाच रहा है, यहाँ पे एक बटरफ्लाई है जो रिप्रेजेंट करता है ट्रांसफॉर्मेशन को। तो जब शायद आप इस पर्सन से मिले थे, यानी कि अगर आप प्यार में पड़े थे इनके, तब ये पर्सन कोई और था।
और आज इस पर्सन के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, यानी कि अब ये बदल चुके हैं, उनके जज्बात भी बदल गए हैं। और जैसे ये बटरफ्लाई कभी छोटा सा था, आज इतना बड़ा कलरफुल बटरफ्लाई बन गया है, वैसे ही ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और उन्होंने जो ट्रांसफॉर्मेशन खुद के अंदर फील किया है वो उन्हें ज़िंदगी में किसी और दिशा में ले जा रहा है। जैसे यहाँ पे ये धुन बजा रही है, वैसे ही आपके पर्सन राइट नाउ अपनी ही धुन में ज़िंदगी में आगे बढ़ने वाले पर्सन बन गए हैं और उन्हें अपने धुन के मुताबिक ही आगे बढ़ना है। इन्हें ये भी होश नहीं कि इनके साथ कैट है, ये बटरफ्लाई है या इस रास्ते पे ये लेडी अकेली है, इसको कोई फिक्र नहीं है। इसको सिर्फ अपनी धुन की ये सुनते हुए आगे बढ़ना है, नाचते गाते। वैसे ही ये पर्सन ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाह रहे हैं या फिर बढ़ रहे हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। नेक्स्ट द एम्प्रेस। तो जैसे एम्प्रेस का कार्ड होता है, यहाँ पे ये प्रेग्नेंट लेडी है और यहाँ पे कई सारे फ्रूट्स है। तो शायद इस पर्सन को ज़िंदगी में आगे बढ़ के ऐसी मैरिज के बाद की बातें जो होती है, यानी कि प्रेगनेंसी, सब हैप्पी होम लाइफ, ये सब शायद उन्हें एज सुन एज पॉसिबल ज़िंदगी में चाहिए। शायद इसलिए इस पर्सन ने ज़िंदगी में मूव ऑन होने के बारे में सोचा है। जैसे इसके मन में क्या चल रहा है ये सिर्फ वही जाने। वैसे ही शायद आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोच रहे थे अपनी आगे की ज़िंदगी को लेके, यानी कि जब वो पेरेंट्स बनेंगे तो उनका फ्यूचर क्या होगा, किस तरह की लाइफ होगी। और शायद उन्हें यही लगा कि उन्हें मूव ऑन होना चाहिए, उनकी अपनी मर्ज़ी चलानी चाहिए अपनी ज़िंदगी में अपनी मर्ज़ी से जीने के लिए। और शायद इसीलिए ये पर्सन ब्रेकअप कर रहे हैं या कर चुके हैं। नेक्स्ट है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। जैसे यहाँ पे ये ब्रूमस्टिक पे बैठ के ये पर्सन लड़ने को तैयार है, वैसे ही शायद आपके पर्सन ने ठान ही लिया था। जैसे यहाँ पे ये सब इस बर्ड से लड़ रहा है ये पर्सन, हो सकता है ये बर्ड्स यहाँ पे हवा में है, ये ही पर्सन उन बर्ड के रास्ते में आया है, लेकिन ये जब इसके हाथ में सॉर्ड है तो ये उन्हें मारने को दौड़ रहा है, ये उनके ही ऊपर अटैक कर रहा है जो उनके सामने है। वैसे ही शायद आपके पर्सन के सामने आप पहुँच गए और इस पर्सन ने अपने मुंह में जो आया वो आपको बोल दिया, और ये उनकी तीखी ज़बान से उन्होंने कह दिया, क्योंकि उन्हें सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ना है और उन्हें रास्ते में जो भी आए उस पर्सन को हटाना था। जैसे यहाँ पे ये पर्सन आगे बढ़ रहा है, वो इस बर्ड, शायद ये सभी छोटे बर्ड उनके रास्ते में आ रहे हैं और इसलिए शायद ये पर्सन उनके ऊपर अटैक कर रहा है। वैसे ही ये पर्सन शायद काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ने के सफ़र को लेके। जैसे यहाँ पे नीचे की तरफ पानी है, तो छोटी सी नदी वगैरह, जैसे अगर हम मान लें कि वो नीचे बह रही है, लेकिन ये पर्सन उस पानी के बहाव से ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि ये पर्सन, ये पानी रिप्रेजेंट करता है उनके इमोशंस को। तो ये अपने इमोशन के अगेंस्ट जा रहे हैं, यानी कि अगर आपको लग रहा था कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल पर्सन है, तो वैसा नहीं है, ये सोच समझ के आगे बढ़ रहे हैं और शायद इसीलिए इन्होंने ब्रेकअप वगैरह की है इमोशनल। तो उन्हें शायद लग रहा है कि आप इमोशनल ज़्यादा हैं, और अगर आपको लगा था कि ये पर्सन इमोशनल है तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पर्सन अपनी विशेष के बारे में सोचते हैं। अगर इनके इमोशंस किसी से जुड़े हुए हैं तो ये खुद से ही जुड़े ज़्यादा हैं, यानी कि इनको अपने दिल के सिवा और किसी इमोशंस के बारे में नहीं सोचना। ब्लॉक्ड बाय फियर, तो शायद उन्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, यही उनके मन में था और शायद अभी भी है। और उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये जो रिश्ता है वो कहीं ना कहीं उन्हें ब्लॉक कर रहा है, यानी कि हो सकता है उन्हें थोड़ा सा डर था आगे ऐसा कुछ हो गया तो, वैसा कुछ हो गया तो उनके कुछ जो सपने थे उनको लेके ये डर रहे थे कि कहीं मेरे सपने वो पूरे नहीं होने वाले। हिडन एजेंडास, तो इनके कुछ मकसद थे और अभी भी ज़िंदगी में इनके कुछ मकसद है, वो मकसद पूरे करने हैं, ये उनके दिलो दिमाग में है। और वो मकसद पूरे करने के लिए ही शायद इन्होंने ये ब्रेकअप का सोचा और इसीलिए ये ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं अपनी धुन में। तो कहते हैं ना, सच हमेशा कड़वा होता है, लेकिन अगर एक बार कोई सच को एक्सेप्ट कर ले तो हमें उस पर्सन का नेचर भी समझ आ सकता है, कर्मा। तो ये इनके कर्मों में शायद लिखा हुआ ही था कि ये ऐसा बिहेव करने वाले हैं, यानी कि कहते हैं ना कि सच्चा प्यार हर किसी के नसीब में नहीं होता। तो अगर ये पर्सन आपसे अनकंडीशनल लव नहीं कर रहे थे तो ये इनका कर्मा था कि इन्हें आपसे दूर होके ही ज़िंदगी में आगे बढ़ना है
या फिर ये आपका कर्म था कि आपको पता चले कि इस पर्सन के असली इमोशंस क्या है आपके लिए, रिजिड। तो थोड़ा सा स्टबननेस तो है इस पर्सन के अंदर, यानी कि इन्होंने अगर कुछ ठान लिया है कि इन्हें वो ज़िंदगी में बात चाहिए तो चाहिए ही। वो कैसे हासिल करनी है इसके बारे में ये सोचते रहते हैं। इंट्यूशंस, कहीं ना कहीं आपको भी शायद इंट्यूशंस मिले होंगे कि ये पर्सन आपके लिए सही है या नहीं। फिर भी अगर आपने अपने इंट्यूशंस को साइड में रख के इस पर्सन को सच्चे दिल से प्यार किया है तो आपको ये भी समझना ज़रूरी है कि इस पर्सन को भी कुछ इंट्यूशंस मिल रहे थे कि उसकी ज़िंदगी में जो ख्वाहिशें हैं, छोटी छोटी बात से लेके हर एक बड़ी बात को, जैसे हर किसी के ज़िंदगी में कुछ सपने होते हैं, वैसे ही उन्हें शायद इंट्यूशंस मिल रहे थे कि मे बी इस रिश्ते में उनके वो सब सपने पूरे नहीं हो रहे। शटिंग डाउन, तो राइट नाउ उन्होंने शायद शटिंग डाउन की एनर्जी एक्सेप्ट कर ली है, यानी कि उन्होंने शायद बातचीत बिल्कुल भी आपसे के साथ बंद कर दी है। और ये क्यों कर दिया है? क्योंकि इन्होंने सामने से ही ये डिसाइड किया है कि उन्हें ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ना है और उनके रास्ते में उन्हें कोई भी नहीं चाहिए। एनालिटिकल थिंकिंग, तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा एनालिटिकल थिंकिंग करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे ये प्रेगनेंसी और शादी के बाद की बातों के बारे में सोच रहे हैं कि तब की लाइफ कैसी होगी, तो वैसे ही शायद कुछ बातों के बारे में ये सोच चुके थे और उन्हें यही समझ में आ रहा था कि उन्हें क्या क्या चाहिए। वो सब अगर आप उनके सामने ला के भी देंगे तो भी इनको क्या वो खुशी मिलने वाली है? उन्हें असली में ज़िंदगी में क्या चाहिए ये तो सिर्फ उनका दिल जानता है और इसीलिए वो उन बातों के बारे में सोचते हुए ही शायद आगे बढ़ रहे हैं। और लेसन, तो कोई सबक शायद उन्हें सीखना है, वो तो ज़िंदगी उन्हें सिखा देगी। और शायद इस प्यार ने उन्हें ये तो महसूस करा दिया है कि आप उनसे प्यार करते हैं, लेकिन शायद ये सबक उनके लिए काफ़ी नहीं है। वो शायद प्रैक्टिकल माइंडेड हो सकते हैं। द ट्रुथ, तो सच्चाई आप दोनों के सामने आ चुकी है, यानी कि आपको भी पता चल चुका है कि इस पर्सन के मन में क्या है और उस पर्सन को भी पता चल चुका है कि आप सच्चे दिल से वो ब्रेकअप चाहते थे या नहीं। तो अगर आप दोनों ने म्यूचुअल लेवल पे ब्रेकअप कर लिया है तो भी वो पर्सन जानते हैं कि इस वजह से आपके दिल को ठेस पहुंची है या आप सच में ज़िंदगी में खुश है। और वैसे ही आपको भी पता है कि अगर ब्रेकअप हो गया है तो आपके पर्सन ने उस ब्रेकअप को हाँ क्यों कहा है, किसी की ज़बरदस्ती है या फिर उनकी अपनी मर्जी है। तो सच को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है ये तो आपके ऊपर है, लेकिन जो आपके कर्मों के मुताबिक जो लिखा है वो तो नसीब में हर किसी को मिलता ही है। तो अगर आपके कर्मों में ऐसा लिखा था कि ऐसा कुछ ब्रेकअप होना है, कोई आपके जज्बातों को नहीं समझेगा तो वो हो चुका है। और ये पर्सन शायद आपसे दूर जाने के बाद हो सकता है कोई और अच्छा बेहतर पर्सन आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, क्योंकि आपने वो लेसन सीख लिया है जो आपको सीखना था कि प्यार सच्चे दिल से करना कितना मुश्किल होता है और वो प्यार क्या मायने रखता है। तो ऐसा भी शायद कोई हो सकता है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा काबिल हो, उसका भी शायद कुछ ऐसा पास्ट का एक्सपीरियंस रहा हो कि उसको भी किसी ने समझ के नहीं लिया। लेकिन जब आप दोनों मिलेंगे तो शायद आप दोनों समझ पाएंगे कि शायद वो पर्सन आपके लिए अच्छे नहीं थे जिनके साथ आपके ब्रेकअप हो गए। और आप दोनों राइट नाउ एक दूसरे की कंपनी में अपने इमोशन शेयर करते हुए शायद एक दूसरे के अंदर काफ़ी कुछ क्वालिटी महसूस कर पाएंगे जो शायद ऊपर वाले ने आपको मिलाने के लिए आपके दिल के अंदर फील करवाएंगे। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो सच है वो सच होता है। और कहते हैं ना कि सच हमेशा कड़वा होता है और सच्चाई कभी बदलती भी नहीं। तो ये बात एक्सेप्ट करके ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो आप बढ़ सकते हैं, या फिर उस पर्सन का इंतज़ार करते हुए खुद को दर्द देना है तो उसी एनर्जी में निगेटिव फेज में रहना है तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन आपके पर्सन को सच्चे दिल से आपकी परवाह है या नहीं, ये सच टैरो से बेहतर आपका दिल जानता है। उम्मीद है आप लोगों को कुछ हेल्प होगी। जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।